दोस्तों, अभी आपके पास दो रास्ते हैं। पहला, कर्ज में डूबे रहो, पढ़ाई लिखाई से बचते रहो, जिंदगी भर दूसरों के नीचे काम करते रहो, रात भर सोशल मीडिया पर बेवजह स्क्रॉल करते करते 3 बजे तक जागो, अगले दिन थकान से चूर रहो, सुस्ती महसूस करो, जंक फूड खाओ, एक्सरसाइज से कतराओ और फिर शीशे में खुद को देखते हुए अफसोस करो कि तुम्हारी फिटनेस और हेल्थ और जिंदगी बर्बाद हो रही है। दूसरा, ये वीडियो बिना स्किप किए पूरा देखो और इसमें बताए गए 15 सिंपल हैबिट्स को सिर्फ 21 दिनों तक फॉलो करो और 2025 में खुद को इतना बदल डालो कि लोग ही नहीं, तुम खुद भी हैरान रह जाओ। जिंदगी हमें सिर्फ 2 ही मौके देती है, या तो भाग लो, रन अवे, या फिर भाग लो, रन टुवर्ड्स योर ड्रीम्स। अगर तुम कायर हो, हार मानने वाले हो और बदलाव से डरते हो तो अभी इस वीडियो को बंद कर सकते हो। लेकिन अगर सच में जिंदगी बदलनी है, अपने अंदर छिपी ताकत को बाहर लाना है, तो एक कोने में जाओ, खुद को फोकस में लाओ और पूरी एनर्जी के साथ इस वीडियो को देखो, क्योंकि अब तुम्हारी जिंदगी बदलने वाली है। अगर तुम तैयार हो तो कमेंट करो, आई एम रेडी। आज मैं तुम्हारे साथ अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस, हजारों आर्टिकल्स और न जाने कितनी यूट्यूब वीडियोस से सीखे गए बेस्ट सीक्रेट्स शेयर करने वाला हूँ। अगर तुम इन 21 दिनों की मेहनत में लग जाओगे तो इसका इन्वेस्टमेंट तुम्हें लाइफ टाइम का रिजल्ट देगा। गौर गोपाल दास जी अपनी बुक लाइफ्स अमेजिंग सीक्रेट्स में कहते हैं, डोंट जस्ट गो थ्रू लाइफ, ग्रो थ्रू लाइफ। और ऐसा करने का सबसे आसान तरीका है अपनी हैबिट्स बदलना। तो हाथ जोड़कर तुमसे रिक्वेस्ट है, सिर्फ 21 दिन आंख बंद करके इन हैबिट्स को फॉलो कर लो और फिर खुद कंपेयर करके देखो कि तुम कितने बदल चुके हो। नंबर 1, वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। सुबह जल्दी उठने की आदत डालो। अगर दुनिया में कोई एक हैबिट है जिसे हर सक्सेसफुल इंसान अपनाता है तो वो है सुबह जल्दी उठना। सुबह के अलार्म की पहली घंटी पर बिस्तर छोड़ने वाला इंसान पूरे दिन कोई भी मुश्किल हरा सकता है। सुबह जल्दी उठना ये दिखाता है कि तुम्हारी विल पावर कितनी स्ट्रॉन्ग है और तुम्हें अपने ड्रीम्स को अचीव करने की कितनी फिक्र है। जब तुम जल्दी उठते हो तो तुम्हें एक्स्ट्रा टाइम, एक्स्ट्रा एनर्जी और एक्स्ट्रा एफर्ट मिलती है, जिससे तुम हमेशा दूसरों से एक कदम आगे रहते हो। अगर तुम्हें जल्दी उठने की आदत नहीं है तो छोटे छोटे स्टेप्स लो। अगर अभी 9 बजे उठते हो तो कल से अलार्म 8:55 पर लगाओ, फिर अगले दिन 8 बजे उठें, 50 और इसी तरह 5-5 मिनट घटाते जाओ। कुछ ही दिनों में तुम पहले से कहीं ज्यादा एनर्जेटिक और प्रोडक्टिव फील करोगे। नंबर 2, ऑलवेज कीप लर्निंग। हमेशा नया सीखते रहो। सक्सेसफुल लोग हर दिन कुछ नया सीखते हैं। महेंद्र सिंह धोनी, शाहरुख खान, राफेल नडाल, ये लोग आज जहां हैं वो सिर्फ अपनी मेहनत और सीखने की आदतों की वजह से हैं। अगर तुम्हें अपने ड्रीम्स को हकीकत बनाना है तो हर रोज कुछ नया सीखो, कोई नई स्किल सीखो, कोई किताब पढ़ो, कोई इंस्पायरिंग वीडियो देखो, लेकिन हमेशा अपने ध्यान को अपडेट करते रहो, क्योंकि इस दुनिया में नॉलेज की कोई कमी नहीं है। कमी सिर्फ उन लोगों की है जो सीखने के लिए एक्साइटेड रहते हैं और तुम्हें कभी नहीं पता, शायद तुम किसी दिन ऐसा कुछ सीख जाओ जो तुम्हें दुनिया की टॉप हाइट्स तक पहुंचा दे। नंबर 3, टॉक लेस, लिसन मोर। कम बोलो, ज्यादा सुनो। भगवान ने इंसान को 2 कान और 1 मुंह दिया है, मतलब हमें सुनना ज्यादा चाहिए और बोलना कम। ज्यादा बोलने से सिर्फ एनर्जी वेस्ट होती है और कई बार हम बिना सोचे समझे गलतियां भी कर बैठते हैं। कम बोलने का फायदा यह है कि तुम्हारी सोचने की शक्ति बढ़ जाती है, तुम ज्यादा फोकस्ड और समझदार बनते हो। ध्यान दो, सक्सेसफुल लोग सिर्फ जरूरी बातें बोलते हैं और बाकी समय वे सुनते हैं, सीखते हैं और ग्रो करते हैं। एक क्लासिक एग्जाम्पल, महेंद्र सिंह धोनी, कैप्टन कूल, हमेशा अपनी शांत और सोच समझकर बोलने की आदत से जाने जाते हैं। वो जब बोलते हैं तो लोग ध्यान से सुनते हैं, क्योंकि वो फालतू की बातें नहीं करते। तो आज से ही ये हैबिट अपनाओ, कम बोलो, ज्यादा सुनो और ज्यादा सीखो। नंबर 4, लर्न टू से नो। हम कोई कठपुतली नहीं है। क्या आप हमेशा हाँ जी, जी भैया, ओके सर कहते रहते हैं, भले ही आपका मन नहीं हो? अगर हाँ, तो समझ लीजिए कि आप अपनी जिंदगी दूसरों के इशारों पर नाच रहे हैं। आप एक यूनिक इंसान हैं, आपके सपने अलग हैं, आपका बिलीफ सिस्टम अलग है, आपकी मंजिल भी अलग है, तो रास्ता भी आपका खुद का होना चाहिए। अगर कोई चीज आपको पसंद नहीं है तो ना कहने की हिम्मत रखो। नाइस गाय बनने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि दुनिया हमेशा नाइस गाइज का ही सबसे ज्यादा फायदा उठाती है। 800 करोड़ लोगों की इस दुनिया में आपका एक अलग वजूद है। आपको हर चीज पर हाँ कहने की जरूरत नहीं है, खासकर वो चीजें जो आपको आपके सपने से दूर ले जाती हैं। अगर दोस्तों के साथ घूमने का मन नहीं है तो मना कर दो। अगर घर वाले इंजीनियर बनाना चाहते हैं लेकिन तुम कंटेंट क्रिएटर बनना चाहते हो तो बोल दो, मुझे इंजीनियर नहीं कंटेंट क्रिएटर बनना है। अगर कोई तुम्हें ऐसे काम में धकेल रहा है जिसमें तुम्हारी खुशी नहीं है तो तुरंत साफ साफ ना कह दो। हो सकता है ना कहने से लोग तुम्हें कुछ वक्त के लिए बुरा समझे, लेकिन लॉन्ग टर्म में तुम खुद की नजरों में ऊंचा उठोगे। और याद रखना, जो इंसान हर किसी को खुश करने की कोशिश करता है वो आखिर में खुद सबसे ज्यादा दुखी रहता है। नंबर 5, लर्न टू टेक कैलकुलेटेड रिस्क। इस दुनिया में
सबसे बड़ा रिस्क क्या है? रिस्क ना लेना। अगर आप कोई रिस्क नहीं ले रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप अपनी लाइफ को बर्बाद करने का सबसे बड़ा रिस्क ले रहे हैं। सोचिए, अगर धीरू भाई अंबानी ने रिस्क नहीं लिया होता तो वो रिलायंस नहीं बना पाते। अगर रतन टाटा ने रिस्क नहीं लिया होता तो नैनो कार मार्केट में कभी नहीं आती। अगर एमएस धोनी ने क्रिकेटर बनने का रिस्क नहीं लिया होता तो वो भारतीय इतिहास के सबसे सफल कप्तानों में से एक नहीं होते। अगर आप लोग क्या सोचेंगे, लोग मजाक उड़ाएंगे, पैसा बर्बाद हो जाएगा जैसे सवालों से डरते रहेंगे तो जिंदगी भर वहीं अटके रहेंगे जहां आज हैं। सच ये है कि इंसान को सिर्फ 3 चीजें चाहिए, रोटी, कपड़ा और मकान, जो मिलना उतना मुश्किल नहीं है। इसके अलावा जो भी कुछ आपके पास है वो एक्स्ट्रा है। तो डर किस बात का? क्योंकि चाहे रिस्क लो या ना लो, आखिर में हर इंसान मौत की तरफ ही बढ़ता है। लेकिन सवाल ये है, क्या तुम एक डरपोक इंसान की तरह जियोगे या एक वॉरियर की तरह? हमारा मकसद एक डरपोक की तरह बूढ़े होकर मरना नहीं है, बल्कि हर चुनौती का डटकर सामना करना है और रिस्क लेकर कुछ ऐसा करना है जो वर्थवाइल हो। नंबर 6, अंडरस्टैंड योरसेल्फ। खुद को समझने के लिए कितना वक्त देते हो? अपने आप से पूछो, क्या तुम अपने पास्ट को एनालाइज करते हो? क्या तुम अपने प्रेजेंट को मैनेज करने के बारे में सोचते हो? क्या तुम अपने फ्यूचर की प्लानिंग करते हो? अगर नहीं तो तुम अपनी सबसे बड़ी गलती कर रहे हो। अपने आप को समझने के लिए वक्त दो। दिन में सिर्फ 10 मिनट अकेले बैठो। कोई मोबाइल नहीं, कोई किताब नहीं, कोई म्यूजिक नहीं, कोई काम नहीं, बस तुम और तुम्हारे ख्याल। खुद से सवाल पूछो, मैं अभी अपनी लाइफ में कहाँ हूँ? मुझे सबसे ज्यादा खुशी किस चीज से मिलती है? क्या मैं सच में वो कर रहा हूँ जो करना चाहता हूँ? मुझे आगे क्या करना है? और खुद से बातें करो। हे बडी, तू कैसा है? तेरा क्या हाल चाल है? तुझे क्या चाहिए? डर मत, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। शायद ये अजीब लगे, लेकिन जब तुम इसे ट्राई करोगे तो तुम्हें खुद पर एक नया विश्वास महसूस होगा और यही सेल्फ अवेयरनेस तुम्हें इस दुनिया के 99% लोगों से अलग बना देगी। नंबर 7, लर्न टू टेक डिसीजन एंड टेक एक्शंस। फैसले लो और उन पर एक्शन भी लो। ऐसे कितने काम हैं जो आज तक पेंडिंग में छोड़ रखे हैं? ऐसे कितने डिसीजन हैं जो आपके लिए लेना बहुत जरूरी है लेकिन आप लेने से डर रहे हो? क्या इस रिलेशनशिप में रहना है या नहीं? क्या इस जॉब को छोड़ना है या नहीं? बायोलॉजी लेनी है या मैथ्स? नर्सिंग करनी है या इंजीनियरिंग? पायलट बनना है या आईएएस ऑफिसर? लोग सोचते हैं कि डिसीजन लेने से डर लगता है, लेकिन सच ये है कि डिसीजन ना लेने से ज्यादा डरावना कुछ नहीं होता। डिसीजन लेना सीखो। अगर गलत फैसला भी लिया तो उसे सही साबित करने का तरीका निकालो। याद रखो, सुपर सक्सेसफुल लोगों का डिसीजन लेने और उस पर एक्शन लेने का टाइम गैप 0 होता है। अगर आपने रात को 11 बजे कोई प्लान बनाया तो 11 मिनट 1 सेकंड पर ही आपके एक्शंस उस डिसीजन को सपोर्ट करते हुए दिखने चाहिए। यही वो माइंडसेट है जो आपको दूसरों से अलग बनाएगा। नंबर 8, यूज टाइम इफेक्टिवली। समय वो बैलेंस है जो हमेशा कम होता रहता है। कोई भी चीज उसे रोक नहीं सकती, कोई भी चीज उसे स्लो नहीं कर सकती। तुम समय के साथ दौड़ सकते हो लेकिन उसे पीछे नहीं छोड़ सकते। अगर तुम समय के साथ नहीं चले तो वो तुम्हें पीछे छोड़ देगा। आज जो भी लाइफ में चल रहा है उसे फेस करना ही पड़ेगा। समय के साथ चलो, नहीं तो ये दुनिया तुम्हें छोड़कर आगे बढ़ जाएगी। सोचो, अगर स्टीव जॉब्स ने टाइम वेस्ट किया होता तो क्या आईफोन आज दुनिया का सबसे पॉपुलर फोन बन पाता? अगर धोनी ने वक्त का सही इस्तेमाल नहीं किया होता तो क्या वो क्रिकेट के इतिहास में सबसे सफल कप्तान बन पाते? याद रखना, जो सो रहा है वो खो रहा है और जो जाग रहा है वो भाग रहा है। जब इंसान पैदा होता है तभी से उसकी जिंदगी का टाइमर ऑन हो जाता है। हर सेकंड, हर मिनट, हर घंटा तुम्हारी लाइफ की उल्टी गिनती को कम कर रहा है। तो क्या तुम बिना कुछ किए ही अपनी जिंदगी खत्म करना चाहते हो या फिर हर सेकंड का सही इस्तेमाल करके अपने सपनों को हकीकत बनाना चाहते हो? समय बर्बाद मत करो, उठो और मेहनत करो। नंबर 9, इग्नोर अननेसेसरी ट्रबल्स। उन चीजों को हटाओ जो तुम्हारी लाइफ बर्बाद कर रही हैं। आज सुबह से कितने नोटिफिकेशन तुम्हारे मोबाइल पर आए? हर बार जब तुम एक नोटिफिकेशन पर क्लिक करते हो तो तुम अपने कीमती समय का एक हिस्सा खो देते हो। अगर सिर्फ नोटिफिकेशन स्वाइप करना भी टाइम वेस्ट लग रहा है तो सबसे अच्छा तरीका है फालतू नोटिफिकेशन को ब्लॉक कर दो। जो ऐप जरूरी नहीं है उसे डिलीट कर दो। जो व्हाट्सएप ग्रुप्स टाइम बर्बाद कर रहे हैं उनसे बाहर निकल जाओ। फॉर्मूला याद रखो, लाइफ डिस्ट्रैक्शंस अस कंसंट्रेशन। अगर तुम अपनी लाइफ में फोकस चाहते हो, अगर तुम अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हो तो तुम्हें डिस्ट्रैक्शंस को हटाना ही पड़ेगा। जो दोस्त तुम्हारे गोल्स को नहीं समझते उनसे दूरी बनाओ। जो सोशल मीडिया तुम्हारा समय खा रहा है उसे कंट्रोल करो। जो आदतें तुम्हें पीछे खींच रही हैं उन्हें छोड़ दो, वरना एक दिन तुम्हारे सपने सिर्फ सपने ही रह जाएंगे। नंबर 10, पैसे को समझदारी से खर्च करें। अपने कमरे में चारों ओर एक नजर डालो। कितनी ऐसी चीजें पड़ी हैं जो बस यूं ही खरीदी गई थीं, पर अब किसी काम की नहीं। अलमारी खोलो, ऐसे कितने कपड़े हैं जो सिर्फ 2-4 बार पहनकर छोड़ दिए गए। हमें चीजें खरीदने से पहले एक सिंपल ट्रिक अपनानी चाहिए। अगर कोई चीज आपको बहुत जरूरी लग रही है तो खुद से कहो, ठीक है इसे खरीदूंगा, लेकिन 10 दिन बाद। देखना, जो चीजें बस तात्कालिक जोश में खरीदनी थी वो 10 दिन में गैर जरूरी लगने लगेंगी। पैसा बचाना सीखो, यह तुम्हारी मेहनत
मेहनत की कमाई है। अगर तुम्हारी नहीं तो तुम्हारे माता पिता की मेहनत की कमाई है। जितना पैसा बचा सकते हो बचाओ और उसे सही जगह इन्वेस्ट करो। सही जगह पैसा लगाने का मतलब यह नहीं कि बैंक में डालकर भूल जाओ, बल्कि ऐसे इन्वेस्टमेंट करो जिससे पैसा बढ़े और भविष्य में तुम्हारे खर्च निकल सके। यही होता है फाइनेंशियल मास्टर प्लान। कमाओ, बचाओ, इन्वेस्ट करो और फिर इन्वेस्टमेंट से आने वाले प्रॉफिट से खर्चे निकालो। अगर तुम पैसे को समझदारी से मैनेज करोगे तो तुम्हारी जेब कभी खाली नहीं होगी। धीरे धीरे पैसा बढ़ेगा और लंबी अवधि में तुम एक फाइनेंशियल स्टेबल इंसान बन जाओगे। और जो लोग कहते हैं कि पैसा जरूरी नहीं होता, उनसे सिर्फ एक बात कहना, अगर तुम्हें पैसों की अहमियत समझनी हो तो सिर्फ 1 महीना बिना पैसे के निकाल कर दिखाओ, तब समझ आएगा कि हर छोटी से छोटी चीज के लिए पैसे की जरूरत होती है। नंबर 11, पॉजिटिव लोगों के साथ रहो और नेगेटिविटी को इग्नोर करो। एक महान व्यक्ति ने कहा है, तुम्हारा व्यक्तित्व तुम्हारे 5 सबसे करीबी दोस्तों का औसत होता है। मतलब अगर तुम्हारे आसपास सिर्फ नेगेटिव लोग हैं जो हर चीज में बुराई ही देखते हैं, तो इसका असर तुम पर भी पड़ेगा। ऐसे लोग सर्दियों में गर्मी को मिस करते हैं, गर्मियों में बारिश को और बारिश में धूप को। ये किसी भी हाल में खुश नहीं होते और दूसरों को भी खुश नहीं रहने देते। ऐसे लोगों से जितनी जल्दी हो सके दूरी बना लो। अगर सही लोग नहीं मिले तो अकेले रहना बेहतर है, क्योंकि नेगेटिव लोगों के साथ रहने से तुम्हारा माइंडसेट भी वैसा ही बनने लगेगा और तुम खुद को बेकार समझने लगोगे। सिर्फ बाहरी लोगों की नेगेटिविटी नहीं, बल्कि खुद से भी नेगेटिव बातें मत करो। मेरी किस्मत खराब है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता। ये सब बातें तुम्हारी सोच को जकड़ लेंगी। याद रखो, जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं उन्होंने खुद को हमेशा एक पॉजिटिव इंसान के रूप में देखा है और नेगेटिविटी को इग्नोर किया है। तुम्हें भी यही करना है। नंबर 12, जर्नलिंग करना सीखो। अगर तुम्हारे दिमाग में कोई भी अच्छा आइडिया आए तो उसे तुरंत नोट कर लो। अगर कोई गोल या प्लान दिमाग में आए तो उसे लिख लो। जिंदगी के नोट्स बनाओ। हम स्टूडेंट लाइफ में पढ़ाई के नोट्स बनाते हैं, लेकिन असल जिंदगी में हमें लाइफ के नोट्स बनाने की जरूरत है। अगले 5 या 10 साल में खुद को कहां देखना चाहते हो, कौन से गोल्स पूरे करना चाहते हो, अभी कौन सी कमियां हैं जिन्हें अगले 6 महीने में सुधारना है। हर बड़ा इंसान जर्नलिंग करता है। जब मेरे दिमाग में कोई वीडियो आइडिया आता है तो मैं उसे तुरंत नोट करता हूँ, क्योंकि अगर एक बार आइडिया मिस हो गया तो वो हमेशा के लिए चला जाता है। नंबर 13, खुद को फिट रखो और हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाओ। कम खाओ, ज्यादा चलो। रोजाना सिर्फ 1 घंटा एक्सरसाइज करने से न केवल तुम फिट रहोगे, बल्कि ज्यादा कॉन्फिडेंस और स्मार्ट भी दिखोगे। फिटनेस सिर्फ बॉडी को शेप में रखने के लिए नहीं होती, ये तुम्हारी मेंटल हेल्थ को भी बूस्ट करती है। हर सफल इंसान किसी न किसी फिजिकल एक्टिविटी में जरूर रहता है, योग, मेडिटेशन, रनिंग, जिम या कोई भी स्पोर्ट्स। इसलिए तुम्हें भी अपनी बॉडी पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगर तुम हेल्दी नहीं होगे तो बड़ी से बड़ी अपॉर्चुनिटी भी तुम्हारे किसी काम की नहीं होगी। नंबर 14, मुस्कुराते रहो। कोई भी इंसान हमेशा दुखी और रोता हुआ दोस्त नहीं चाहता। दुनिया पहले ही इतनी टेंशन से भरी हुई है, तो कौन फ्री में दुख इनवाइट करना चाहेगा। इसलिए हमेशा मुस्कुराओ। मुस्कुराने का मतलब यह नहीं कि 24 घंटे दांत दिखाते रहो, बल्कि इसका मतलब यह है कि हर परिस्थिति में पॉजिटिव बने रहो। जब तुम खुश रहोगे तो तुम्हारी लाइफ में पॉजिटिविटी आएगी और दूसरे लोग भी तुमसे इंस्पायर होंगे। नंबर 15, अब तुम्हारी बारी। ये थी 14 सबसे सिंपल लेकिन पावरफुल हैबिट्स जो तुम्हारी जिंदगी में मैसिव चेंज ला सकती है। लेकिन अभी लिस्ट अधूरी है। मैं चाहता हूं कि 15वीं हैबिट तुम मुझे बताओ। कमेंट में लिखो कि तुम्हारे हिसाब से सबसे जरूरी हैबिट कौन सी है जो इस लिस्ट में होनी चाहिए। अगर यह वीडियो तुम्हें अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और हाँ, तुम गजब के इंसान हो। हमेशा सीखते रहो, बढ़ते रहो और कभी रुकना मत। Thank you for watching.